इस ऋषि के बिना है विज्ञान अधूरा। ये ना होते तो ना होता कंप्यूटर, ना होता फोन और ना उड़ता चंद्रयान, ना होती दुनिया में कारें और ना ही होते दुनिया में हवाई जहाज और ना होते नासा और इसरो। जी हाँ दोस्तों, ये थे ऋषि पिंगला। ये ना होते तो आज हमारा विज्ञान नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जब तक अंग्रेज भारत नहीं आए थे तब तक उनके पास न कार थी, न कंप्यूटर, न हवाई जहाज था और न ही थे उनके पास मोबाइल फोन। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत आए उन्हें पता चला कि हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान के ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनसे सारी दुनिया बदल सकती है। इसके बाद शुरू हुई हमारी विज्ञान की पुस्तकों की चोरी और इसके फार्मूले पर अंग्रेजों ने ऐसे आविष्कार किए जिससे कारें बनी, हवाई जहाज बने, परमाणु बम बने, कंप्यूटर बना, मोबाइल का आविष्कार हुआ और दूसरे ग्रहों पर जाने वाले यान बने। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह सब हुआ एक ऋषि की खोज की वजह से, ऋषि पिंगला, जिनकी बाइनरी थ्योरी को पढ़कर ही सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इतने सारे आविष्कार किए और हम भारतीय भी अपने पिंगला ऋषि को इन सारे आविष्कारों का क्रेडिट देने की बजाय अंग्रेजों के ही गुण गाते हैं। दुनिया के पहले वैज्ञानिक ऋषि पिंगला ने ही सबसे पहले 0-1 के कोड की खोज की थी। आप सोच रहे होंगे कि ये 0-1 यानी 0+1 के कोड से क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि हम लोगों का फोन से बात करना, किसी को संदेश भेजना, अंतरिक्ष पर यान भेजना, घर बैठकर टीवी देखना या दूर के किसी व्यक्ति की आवाज को सुनना, ये सब 0+1 के कोड के कारण ही संभव हो सका है। विज्ञान की भाषा में इसको बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड के नाम से जाना जाता है। ये कुछ अंकों के कोड के रूप में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0+1 के कोड से ये कैसे संभव है। तो हम आपको बता दें कि इन रेडियो धर्मी तरंगों, विद्युत तरंगों के माध्यम से ही इन कोड्स का प्रयोग कर हम सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं। बिना 0+1 के कोड के किसी भी विद्युत उपकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और इस कोड की सबसे पहली बार खोज ऋषि पिंगला ने ही की थी। उन्होंने छंद शास्त्र के माध्यम से इस कोड की खोज कर दी थी। 0+1 के कोड को उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से खोज लिया था। ये काम उन्होंने आज से 1800 साल पहले ही कर दिया था। हम भी कितने अनजान हैं कि हम आज बाइनरी थ्योरी के कोड के आविष्कारक के रूप में गॉटफ्राइड लिबनीज को मानते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लिबनीज को बाइनरी थ्योरी का पता तब चला था जब वो 1689 में भारत की यात्रा पर आए थे। इसके बाद उन्होंने ऋषि पिंगला की थ्योरी को कॉपी कर लिया और उसे बाइनरी थ्योरीज के नाम से पूरी दुनिया में फैला दिया और इस खोज का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये बाइनरी कोड्स होते क्या हैं। आप इसको इस प्रकार सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी बात या संदेश को कहने के लिए हम हिंदी में वर्णमाला के माध्यम से कोई शब्द और वाक्य लिखते हैं या अंग्रेजी में ABCD के अल्फाबेट्स के माध्यम से कोई शब्द और वाक्य लिखकर एक संदेश लिखते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में 0+1 के असंख्य बार अलग अलग तरीके से कोड्स बनाकर हम कोई संदेश या बात लिखते हैं। जैसे अगर हम किसी को फोन पर हेलो कहते हैं तो हेलो शब्द को हमारे फोन में लगी चिप एक ध्वनि तरंग या साउंड वेव्स में बदलती है। जब हम हेलो कहते हैं तो अचानक हमारे फोन में लगा चिप इसे 0+1 की संख्या के लाखों कोड्स बनाता है और फिर ये कोड्स ध्वनि तरंगों में बदलकर दूसरे व्यक्ति के फोन में जाते हैं। ये नंबर डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद जब ये कोड्स उस व्यक्ति के फोन तक ध्वनि तरंगों या रेडियो तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं तो फिर उसके फोन में लगा चिप उस कोड्स को फिर से आवाज में बदल देता है और उस व्यक्ति को हमारा हेलो सुनाई पड़ जाता है। इसी प्रकार हम कंप्यूटर पर भी कुछ लिखते हैं या मेल करते हैं तो भी ये बाइनरी कोड्स में बदलकर रेडियो तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के द्वारा हमारे कंप्यूटर से दूसरे व्यक्ति के मेल पर चला जाता है। हम कंप्यूटर या फोन पर कुछ भी लिखते या बोलते हैं या फिर कोई भी तस्वीर या वीडियो देखते हैं तो ये सभी बाइनरी कोड्स के रूप में ही परिवर्तित होकर हमें दिखता है। यहाँ तक कि ऑटोमेटिक कार में हम शीशा खोलने का कमांड देते हैं या फिर रिमोट से टीवी को ऑन करते हैं तो ये भी बाइनरी कोड्स में ही आदेश लेकर जाता है और उस कार में या टीवी पर लगा चिप उस आदेश को शीशा खुलने या टीवी के ऑन होने के आदेश में बदलकर
टीवी को ऑन कर देता है या फिर कार के शीशे को खोल देता है। यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष में भी जो भी रॉकेट या यान भेजते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के द्वारा बाइनरी कोड्स के रूप में भेजे गए आदेश को पढ़कर ही काम करता है। इसलिए नासा के वैज्ञानिकों या फिर चंद्रयान को भेजने वाले हमारे वैज्ञानिक ये सभी अपने संदेशों या आदेशों को भेजने के लिए बाइनरी कोड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, अगर ऋषि पिंगला ने बाइनरी कोड्स की खोज नहीं की होती तो हमारी दुनिया कितनी वीरान होती। हमारे पास न कारें होती, न हमारे पास हवाई जहाज होते, न हम मोबाइल चला पाते और न ही आप हमारा ये वीडियो देख पाते। तो दोस्तों, हमें अपने ऋषियों को नमन करना चाहिए और अंग्रेजों के द्वारा चोरी किए गए हमारे ऋषियों की खोजों को इसी तरह एक्सपोज करना चाहिए। आपका चैनल द कर्मा इसी मिशन पर काम कर रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।